अपने आसपास की कोई दुकान या कोई छोटा मोटा कारखाना, ये सब अपना पूरा हिसाब किताब आखिर मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, हर बिजनेस की ना एक कहानी होती है। एक कहानी जो मुनाफे, नुकसान और लेन देन के आंकड़ों में लिखी जाती है। और इस कहानी को सही सही कहना बेहद जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि भारत में लाखों छोटे और मीडियम बिजनेस अपनी इस फाइनेंशियल कहानी को इतनी आसानी और इतने सटीक तरीके से मैनेज कैसे कर पाते हैं। मतलब हर एक रुपए, हर सेल, हर टैक्स पेमेंट का हिसाब आखिर रखा कैसे जाता है। जवाब अक्सर एक ही होता है, टैली। और टैली प्राइम ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो किसी भी बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करता है। और कमाल की बात यह है कि भारत में बना ये टूल आज पूरी दुनिया में छोटे और मंझले बिजनेस के लिए आप कह सकते हैं भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। टैली की कहानी कोई नई नहीं है। ये शुरू हुई थी 1986 में, और जैसे जैसे भारत का बिजनेस बढ़ा, टैली भी उसके साथ साथ बड़ा होता गया, विकसित होता गया। फिर 2020 में आया इसका सबसे नया अवतार, टैली प्राइम, जिसने इसे और भी आसान और पावरफुल बना दिया। और आज ये 100 से भी ज्यादा देशों में बिजनेस को ताकत दे रहा है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि टैली प्राइम पर काम करना असल में होता कैसा है। सबसे पहला कदम जाहिर है अपने बिजनेस को एक डिजिटल पहचान देना। देखिए, जैसे कोई भी नया काम शुरू होता है, टैली में भी सफर कंपनी की प्रोफाइल बनाने से ही होता है। यहाँ कंपनी का नाम, पता, फाइनेंशियल ईयर, ये सारी जरूरी डिटेल्स डाली जाती हैं। आप समझ लीजिए, ये एक तरह से उस बिजनेस का डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट है। टैली प्राइम की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो है इसका लचीलापन। मतलब कोई भी अपने बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से फीचर्स को ऑन या ऑफ कर सकता है। मान लीजिए जीएसटी मैनेज करना है, तो बस एक क्लिक किया और वो फीचर चालू हो गया। सब कुछ ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, तो कंपनी सेट हो गई। अब क्या? अब बारी आती है उस काम की जो किसी भी बिजनेस की धड़कन होती है, यानी रोज के लेन देन को रिकॉर्ड करना। तो लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले लेजर को समझना पड़ेगा। अब ये लेजर क्या है? इसे ऐसे समझिए कि बिजनेस जिससे भी डील करता है, चाहे वो कोई कस्टमर हो, सप्लायर हो या फिर बैंक ही क्यों ना हो, हर किसी की एक अलग डिजिटल डायरी होती है। इसी डायरी को लेजर कहते हैं। हर किसी का अपना एक खाता। लेकिन एक सवाल है, सॉफ्टवेयर को ये कैसे पता चलता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? इसका सारा लॉजिक अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स पर टिका है। यही 3 नियम पूरे सिस्टम की नींव हैं। पहला नियम, ये लोगों और संस्थाओं मतलब के पर्सनल अकाउंट्स पर लागू होता है। जो भी कुछ पा रहा है, यानी रिसीवर, उसे डेबिट किया जाता है, और जो दे रहा है, यानी गिवर, उसे क्रेडिट किया जाता है। सिंपल है ना? ठीक है, अब दूसरा नियम, ये असली चीजों पर लागू होता है, जैसे कैश, सामान या कोई भी संपत्ति। बिजनेस में जो कुछ भी आता है वो होता है डेबिट, और जो कुछ भी बाहर जाता है वो होता है क्रेडिट। और आखिरी तीसरा नियम, ये सभी तरह की आय और खर्चों के लिए है। बिजनेस के जितने भी खर्चे और नुकसान हैं वो सब डेबिट होते हैं, और सारी आमदनी और फायदे क्रेडिट होते हैं। बस इन्हीं 3 नियमों पर पूरी अकाउंटिंग चलती है। चलिए अब इन नियमों को एक्शन में देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस को अपने किसी सप्लायर को पैसे देने हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? उस सप्लायर के लिए एक लेजर बनाना। यहाँ हजीरा एलएलपी के नाम से एक लेजर बनाया गया है और उसे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखा गया है। अब सन्ड्री क्रेडिटर का सीधा सा मतलब है, ये वो पार्टी है जिससे बिजनेस को पैसे देने हैं। ठीक है, तो लेजर बन गया। अब बारी है पेमेंट की। इस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए, यहाँ हजीरा एलएलपी को डेबिट किया गया है। क्यों? क्योंकि वो रिसीवर है, पाने वाले। और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। क्यों? क्योंकि पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। देखिए कैसे दोनों नियम लागू हुए और लेन देन पूरा हो गया। और सबसे जरूरी बात, खाते एकदम बैलेंस्ड है। लेकिन एक कामयाब बिजनेस सिर्फ लेन देन रिकॉर्ड करने पर ही नहीं रुकता, उसे अपने कैश और बैंक के फ्लो को भी अच्छे से मैनेज करना होता है। आखिर पैसा ही तो बिजनेस की जान है। और यहीं पर टैली का एक और बहुत काम का फीचर सामने आता है, कॉन्ट्रा वाउचर।
इसका इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब पैसा बिजनेस के अंदर ही एक खाते से दूसरे खाते में घूमता है, जैसे कि बैंक से ऑफिस के खर्चों के लिए कैश निकालना या एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसे ट्रांसफर करना। तो मोटे तौर पर 3 सिचुएशन में कॉन्ट्रा वाउचर काम आता है: कैश को बैंक में जमा करते वक्त, बैंक से कैश निकालते वक्त, या फिर कंपनी के ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसे भेजते वक्त। इससे होता क्या है? पैसों का जो इंटरनल हिसाब किताब है वो एकदम साफ रहता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिससे हर बिजनेस को डील करना पड़ता है, और वो है टैक्स कंप्लायंस। और अच्छी बात यह है कि टैली इसे भी बहुत आसान बना देता है। जीएसटी को समझने से पहले जल्दी से टैक्स के 2 टाइप समझ लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, जो कोई भी सीधे सरकार को देता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी, जिसका बोझ आखिर में कस्टमर पर पड़ता है। तो फिर जीएसटी क्या है? ये एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। इसने वैट और सर्विस टैक्स जैसे कई पुराने अलग अलग टैक्सों की जगह ले ली। ये सामान या सर्विस की बिक्री के हर स्टेप पर जो वैल्यू ऐड होती है उस पर लगाया जाता है। भारत में जीएसटी के अलग अलग रेट स्लैब हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि सामान क्या है या सर्विस कौन सी है, और यहीं पर टैली का असली जादू दिखता है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली सही जीएसटी रेट कैलकुलेट कर लेता है। इससे बिजनेस का कीमती टाइम भी बचता है और गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टैली प्राइम सिर्फ एक अकाउंटिंग टूल नहीं है, ये एक कहानीकार है जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कहानी को पूरी सफाई और कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने रखता है। तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि क्या कोई भी बिजनेस अपनी कहानी इतनी ही स्पष्टता के साथ बताने के लिए तैयार है?